हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विबिकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में इतिहास के ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित जो प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का ऐतिहासिक तिथियां पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे कॉपी में अपनी तिथियाँ लिखना है और एक तरफ घटना लिख देना है। तिथि आपसे पूछा जाएगा, घटना आपको बताना होगा कि उस तिथि को कौन सी घटना घटी थी। जैसे देखिए 305 ईसा पूर्व लिखा है, तो 305 ईसा पूर्व में कौन सी घटना घटी थी इसके बारे में बताना है। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस का युद्ध हुआ था। अब छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको जल्दी याद हो जाए। अगर आपको ये नंबर दिखाई देगा, ये डेट आपको दिखाई देगा, तो थोड़ा सा ट्रिक अगर याद किए रहेंगे तो आप उस ट्रिक के माध्यम से पहचान जाएंगे कि इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं 3-5 नहीं करना चाहिए, है ना। 3-5 करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो आप ऐसे महसूस करें कि 3-5 करेंगे तो युद्ध हो जाएगा। महसूस करें कि 3-5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। और किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में होगा। तो 3-5 में यहाँ पे बीच में जीरो है, इसको भी ध्यान रखना है। तो 305 में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध हुआ था। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है 375। ठीक है, 375 ईस्वी लिखा है, इस ईसा पूर्व नहीं लिखा गया है। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में पहले छोटा सा अंतर समझ लीजिए। ईसा पूर्व वो होता है जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना होती है। पूर्व मतलब पहले की। ईसा मसीह जन्म के पहले की घटना ईसा पूर्व कहलाता है, और ईसा मसीह जन्म के बाद की जो घटना होती है उसे ईस्वी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 375 ईस्वी। 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का शासन काल शुरू हुआ था। तो आप ऐसे इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, समुद्र की क्या करनी है, आपको सफाई करनी है। ठीक, क्या करनी है? सफाई करनी है। ध्यान से बात को समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सफाई करनी है, किसकी सफाई करनी है? समुद्र की। ठीक है, समुद्र की। अब देखिए, इसमें कोई आप अंक निकालिए सफाई में। ठीक है, कोई अंक निकालते हैं तो सफाई में यहाँ पे देखिए 7। ठीक है, 7 हो जाएगा। 5 5 5 है ना, 5 7 5 हो जाए, 7 5। ठीक है, तो 7 5 यानी सफाई हो जाएगा। तो समुद्र के क्या करना है? सफाई करनी है। जब आप ये कोड देखो, 3 को छोड़ दीजिए अभी, जब आप ये कोड देखेंगे, डेट देखेंगे, तो यहाँ पे 7-5 लिखा गया है। तो सफाई करनी, किसकी सफाई करनी है? समुद्र की सफाई करनी है। तो समुद्र का शासनकाल हो जाएगा। आगे 3 लगा देना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट पे। बस थोड़ा थोड़ा ट्रिक आप याद रखेंगे तो पहचानने का थोड़ा सा आपको आसानी होगी लिखने में, और जो है आपका पूरा आंसर सही होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए 973 ईस्वी में क्या हुआ था? अलबरूनी का जन्म हुआ था। तो अगर आपकी डेट में मतलब कि ये अगर पूछता है आपसे तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? देखिए, बहुत लोग होते हैं ना, सती होते हैं। क्या होते हैं? सती होते हैं। तो इसमें देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो शब्द लिखूंगा उसमें आपको अंक निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अंक निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, बहुत लोग होते हैं सती होते हैं। किसके पीछे? अपने अपनों के पीछे लोग सती होते हैं। देखिए, कुछ लोग सती होते हैं और उसके बाद जो है रूठ जाते हैं। क्या होते हैं? रूठ जाते हैं। तो अब रूठना नहीं है। क्या होना है? अब रूठना नहीं है। अब रूठना नहीं है तो अब यहाँ पे देखिए नाम इसका निकल कर आएगा अल्बरूनी, है ना। अल्बरूनी, अल्बरूनी यानी अब रूठना नहीं है। किस लिए? क्योंकि सती हो रहे थे, है ना, सती हो रहे थे। तो सती में क्या अंक निकलेगा? 7 और 3। 7 और 3 देखिए, सती है ना, 7 और 3 निकलेगा। तो यहाँ पे पहला अंक छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे देखिए अलबरूनी हो जाएगा। तो अलबरूनी अब रुठना नहीं है, क्योंकि उसके पीछे क्या हो रहे थे? सती हो रहे थे। ठीक है, ऐसे ट्रिक थोड़ा लगाइए तो हो सकता है आपको अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, कुछ जगह पे ट्रिक लगा सकते हैं, कुछ जगह पे आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 380 ईस्वी लिखा है। 380 ईस्वी में क्या होता है? चंद्रगुप्त जो है उत्तराधिकारी बना था। इसको आप ऐसे याद करेंगे। आगे देखिए 1540 में ये इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ था इसको देख लीजिए। 1540 में दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था, और उसमें जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और इसमें शेर शाह सूरी का जो है मतलब इसमें विजय हुई थी। शेर शाह सूरी के, हुमायूं की हार हो गई थी। तो 1540 का डेट आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रिक आप अपने दिमाग से कुछ लगाइए और अपना याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए 1565 में क्या हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ था। ठीक है, तालीकोट का युद्ध हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप गए हैं, ठीक है, आप कोर्ट में गए हैं। कहाँ गए हैं? कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट में ताली बजा रहे हैं। कोर्ट में ताली बजा रहे हैं। ताली क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ ऐसा छपा है ना, कुछ ऐसा
छपाई की गई है वहाँ पे, कुछ ऐसा छपाई की जिससे आप देख कर जो है कोर्ट में ताली बजाने लगे। तो छपाई में कुछ अंक निकालिए, क्या निकलेगा? छ पाई, पाई मतलब 5, छ पाई है ना। तो यहाँ पे देखिए 65 निकल कर आएगा, ये 15 आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो 15 में ये जो 65 जो है आपको निकल कर आएगा कि आप कोर्ट में ताली बजा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा छपा था, कुछ ऐसी छपाई हुई थी जिसे देखकर आप जो है ताली बजाने लगे कोर्ट में। आगे दोस्तों यहाँ पे है 1885। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की स्थापना हुई थी। आप इससे जो है 10th में भी पढ़े होंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे जवाब होगा 1885 में। और इसको भी आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में। जो है 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी, जो है चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था गोरखपुर में, ठीक है। 1922 में, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, अगला है 1931 में। 1931 में गांधी इरविन का समझौता हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा 1931 में, गांधी और इरविन का समझौता। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में जो है सूरत की लड़ाई हुई थी, ठीक है। सूरत यानी गुजरात में जो पड़ता है सूरत, वहाँ पे लड़ाई हुई थी। अब देखिए यहाँ पे इसको छोटा सा ट्रिक लगाते हैं याद करने के लिए। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन दिमाग अपना लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको लिखूँ कि अगर आप अच्छा अचार खाएंगे, क्या खाएंगे? अच्छा अचार खाएंगे तो आपकी सूरत अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप जो है अच्छा अचार खाएंगे तो आपकी सूरत कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। तो अच्छा में क्या निकलेगा? छ निकलेगा। और अचार में क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, तो हो जाएगा 64। और अचार खाएंगे तो सूरत कैसी होगी? सूरत अच्छी होगी। तो सूरत की लड़ाई 1664 में हुआ था। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 1206। यहाँ पे ईस्वी ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया है, ये ईस्वी है, ठीक है। 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है ना, 1206 में ध्यान रखेंगे। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, और कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, तो उसके नाम से स्पष्ट कर सकते हैं और ध्यान में रखेंगे उसको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें से एक तो आपके पेपर में पूछ सकता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, यहाँ पे दूसरा रहेगा, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे, ये सेकंड है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो ये आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1526, 1556 और 1761, ये तीनों आप डेट ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 1935 में। 1935 में भारत सरकार अधिनियम जो है लागू किया गया था, और उसी टाइम पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 606 में क्या हुआ था? हर्षवर्धन का शासन काल आया था। किसका? 606 में 66, मतलब यहाँ पे 606 में हर्षवर्धन का शासन काल आया था, ठीक है। अगला है 1235 ईस्वी में क्या हुआ था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हुई थी। कब? 1235 में। देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लिखा है, इसके बाद यहाँ पे 5 है, तो इसको ध्यान रखेंगे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1 2 3 आपको लगातार मिलेगा, फिर 3 2 5 कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1235। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मृत्यु जो है 1235 में हुआ था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला। 1853 में क्या हुआ था? 1853 में पहले रेल चलाई गई थी। आप महसूस करिए कि रेल कौन चला रहा था? पति चला रहा था। सबसे पहले कौन रेल चलाया था? पति। भारत में सबसे पहले रेल पति चलाया था। पति में कोई अंक निकालिए तो क्या निकलेगा? देखिए जरा, पति है ना, 5 3 पति, 5 3 पति निकल कर आएगा, ठीक है। तो देखिए 5 3 में पति। 1853 में पहली रेल चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। इसके बाद बात करते हैं 1510 में। 1510 में जो है पुर्तगालियों का विजय प्राप्त हुआ था। किस पे? गोवा पे, ठीक है। कहाँ पे? गोवा पे जो है पुर्तगालियों का विजय प्राप्त हुआ था 1510 में। आगे बात करते हैं 1848 में। 1848 में लॉर्ड डलहौजी की जो है भारत आया था। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी कौन आया था? भारत आया था। कब? 1848 में। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने फोरेट का नाम सुना होगा, फोरेट जो दवा होती है, छिड़कने वाला होता है फोरेट। ये फोरेट जो होता है कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो है फोरेट का इस्तेमाल किया जाता है।
तो यहाँ पे जो है 48 में देखिए कोई अंक निकालिए, 4848 है ना, 48। तो 48 जैसे डलहौजी भारत आया आपने 48 खिला दिया। क्या खिला दिया? 48। तो डलहौजी क्या हो गया आप जानते हैं। तो 48 खिलाने से क्या होता है, इंसान दुनिया छोड़कर चला जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 185 ईसा पूर्व लिखा है। 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। किसका? मौर्य साम्राज्य का अंत जो है 185 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखिए 7-8 में क्या हुआ था? 7-8 में कनिष्क का राजारोहण हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कनिष्क, देखिए यहाँ पे जैसे हाथ में एक उंगली होती है जिसको बोलते हैं कानी उंगली, ठीक है। एक उंगली होती है जिसको बोलते हैं कानी उंगली, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है उंगली तो मोटा बन गया थोड़ा सा, ये कानी उंगली होती है ना, वो जो उंगली होती है वो कानी होती है। और वो 7-8 है ना, 7-8 लगातार है, इसको ध्यान रखेंगे। और कनिष्क का यानी कानी उंगली ध्यान रखेंगे। तो 7-8 देखते ही आप कानी उंगली को ध्यान रखिए और कनिष्क का राजारोहण कर दीजिए भैया, ठीक है। चलिए 712 ईस्वी में क्या हुआ था? 712 ईस्वी में जो है सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, ठीक है। कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे है 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में शेख निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। आगे देखिए 1928, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1928 में 1928। देखिए कैसे, देखिए 12, ठीक है, 1298। अब यहाँ पे देखिए 1928 ध्यान रखेंगे। 1928 में बारदौली किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। आगे है 1942 यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। सभी को पता होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। संधि किसकी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। अब यहाँ पे छोटा सा ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखिए संधि मैंने आपको छपाई के बारे में बताया था, छपाई है ना, छपाई ध्यान रखेंगे। तो छपाई में 2 अंक निकलेगा। क्या निकलेगा? 6 और 5, 6 और 5 है ना, 6 और 5। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, साथ में जो है छपाई अगर हो जाए तो काम अच्छा हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि साथ में छपाई है तो 6-5 हो जाएगा। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। आगे देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे जो है एक नाम निकालते हैं, चंपा नाम की एक लड़की है, ठीक है। चंपा नाम की जो है एक लड़की है, उससे खतरा है। उससे क्या है? खतरा है, बहुत ज़्यादा खतरा है। अब देखिए खतरा है इसीलिए क्या है? 17 है। 17 मतलब 17, ठीक है। खतरा अजय 17 मतलब 17 खतरा किससे है? चंपा से खतरा है। तो 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कि 1206 में तो बात होगी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसके बाद 322 ईसा पूर्व लिखा है। 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 322 322 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। छोटा छोटा पॉइंट आप पकड़ेंगे तो आपको ध्यान में याद रहेगा वो। इसके बाद 1336 है, ठीक है। 133 3 कितना होता है? 6 होता है। तो 1336 हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में कब हुई थी? 1336 में 1336 1336 3 कितना होता है? 6 होता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में। 1757 इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है इसलिए फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सभी जानते हैं 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और उसकी स्थापना 1600 में हुई थी। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है 1911, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। यानी भारत की पहली राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, बाद में दिल्ली बनाया गया। तो दिल्ली कब बनाया गया? 1911 के बाद। ठीक है, आगे देखिए। अगला है 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी। ये लगान से संबंधित है, ये व्यवस्था शुरू की गई थी वहाँ पे। 320 ईस्वी में क्या हुआ था? 320 ईस्वी लिखा है, ईसा पूर्व नहीं है। 320 ईस्वी में जो है गुप्त शासन का आरंभ हुआ था। ठीक है, गुप्त शासन का क्या हुआ था? आरंभ हुआ था, या गुप्त शासन का जो है शासनकाल स्टार्ट हुआ था। आगे है 321 ईसा पूर्व। देखिए यहाँ पे 320 ईस्वी लिखा है, यहाँ पे 321 ईसा पूर्व लिखा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखें, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर तैयार करें।